नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न इजी स्टेनोग्राफी चैनल पर। मैं राहुल गौतम आप सबके लिए एसआई कॉन्फिडेंटल स्टेनो, एएसआई मिनिस्ट्रियल क्लर्क और अकाउंटेंट का जो पेपर हुआ था 2020-21 वाला, वो मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं 2 पेपर ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैंने उनके लिए प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। यह पेपर दिसंबर 2021 में हुआ था। 4 तारीख का पेपर है। दो दो दिन इसका पेपर चला था। 4 दिसंबर 5 दिसंबर को हुआ था और ये 4 दिसंबर का दूसरी पाली का पेपर है। टोटल 200 क्वेश्चन आए थे। इसमें 2 नंबर का एक क्वेश्चन था। 400 नंबर का ये पेपर था और इसमें 50 क्वेश्चन आपके हिंदी और कंप्यूटर से आए थे, जिसमें 25 क्वेश्चन हिंदी के थे और 25 क्वेश्चन कंप्यूटर के थे। ठीक है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा पेपर जल्दी जल्दी करके दिखाऊंगा ताकि वीडियो लंबी ना बने, और आप थोड़ा सा चाहो तो वीडियो को पॉज करके हल्का सा या इसकी स्पीड स्लो करके भी आप देख सकते हैं। हिंदी से मुहावरे आए थे और कंप्यूटर देखो, कुछ पेपर ऐसे आया था कि ऐसा सीरीज वाइज नहीं दिया था उन्होंने। हिंदी कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन आपको पहले हिंदी के मिल जाएं और उसके बाद 25 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के मिल जाएं। तो उन्होंने मिक्स करके दिया था कि कभी हिंदी का दे दिया क्वेश्चन तो कभी कंप्यूटर का दे दिया। इस तरीके से पेपर दिया गया था। हिंदी की अगर मैं बात करूं तो आपको उपसर्ग प्रत्यय मिलेंगे, स्त्रीलिंग पुल्लिंग मिलेंगे, ठीक है। और भाषा से संबंधित कुछ क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। बाकी वर्णमाला से संबंधित आपको पेपर मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा। उपसर्ग प्रत्यय है, ठीक है। ऋग्वेद में देखो किस भाषा का प्रयोग हुआ था, ये इस तरीके से पेपर दिया गया था। कंप्यूटर में बात करूं तो आपको ईमेल एड्रेस मिला था, इनपुट आउटपुट डिवाइस मिला था और हार्ड डिस्क मिला था, सीपीयू से संबंधित मिला था क्वेश्चन इस तरीके से। और कंप्यूटर में आपके फुल फॉर्म को भी बहुत पूछा गया था। इसके अलावा शॉर्टकट कीज हैं वो भी दिया गया था। अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा है तो आप इसे आसानी से अच्छे से पास कर सकते हैं। ओ लेवल आपने या फिर ट्रिपल सी कुछ ऐसा कुछ किया है तो आराम से इसको कर पाएंगे। तत्सम तद्भव आया था। सॉफ्टवेयर क्या है, देखो बहुत ही आसानी से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे, बहुत ही सरल क्वेश्चन थे, कुछ ज़्यादा कोई टफ नहीं था पेपर का जो है। ये तीसरा पेपर मैं इस समय अपलोड करने जा रहा हूँ, ये वाला। तो आप देख लीजिएगा, इससे पहले के 2 पेपर मैं अपलोड कर चुका हूँ और इसके बाद करीब 2 से 3 पेपर और हैं मेरे पास, तो मैं उन सभी को अपलोड करने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर नए मेहमान बनकर आए हो तो दोस्तों अभी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। बेल आइकन को इसलिए दबा दीजिए क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, मैं आपके लिए एक जानकारी और आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी देना चाहता हूँ कि मैं इस चैनल पर स्टेनो से संबंधित या मिनिस्ट्रियल से संबंधित जो टाइपिंग के एग्ज़ाम वगैरह होते हैं उनके रिटन पेपर के सारे प्रीवियस ईयर जो हैं वो मैं इन सबको अपलोड करने वाला हूं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के किसी भी वैकेंसी से भी रिलेटेड हो। ठीक है, इस तरीके से आपको देखो रस मिले थे, अलंकार मिले थे, छंद मिले थे। इस तरीके से पूरे 50 क्वेश्चन बनाए गए थे। वर्डमाला के भी क्वेश्चन आए थे, संधि समाज से भी क्वेश्चन आए थे। देखिए मैंने वर्डमाला की बात की और अल्पप्राण का क्वेश्चन आ गया, महाप्राण से भी आए थे। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन आपके साहित्य से बने थे। आप साहित्य को भी अच्छे से देख लीजिएगा। तो जो बड़ी बड़ी रचनाएं हैं, कहानी है और 2-3 जो भी पुरस्कार हैं बड़े बड़े, वो किस किस को मिले, अगर आप उनको देख लेंगे तो अच्छे से आप पेपर कर पाएंगे बढ़िया तरीके से। 2 नंबर का एक क्वेश्चन था। देखिए, अगर आपको टॉपिक क्लियर होंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, कहीं कहीं पेपर में देखो एक पैराग्राफ दिया गया था और कहीं कहीं पर 2 पैराग्राफ दिए गए थे। जैसे कि मैंने पेपर दिया था तो मुझे 2 पैराग्राफ हिंदी के अंदर मिले गए थे। मैं आपको इस पैराग्राफ को थोड़ा सा धीरे करके आगे बढ़ाता हूँ, आप इसको पूरा पढ़िएगा और इसके क्वेश्चन आप देखिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है जिसमें 5 क्वेश्चन इस पैराग्राफ से संबंधित दिए गए थे। 2 नंबर का एक क्वेश्चन था। देखिए 10 नंबर का तो यही पैराग्राफ दिया गया है। कंप्यूटर को आप थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा। देखिए फुल फॉर्म वगैरह भी पूछ ली गई है। और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के लिए सामान्य पोर्ट कौन सा है? सिंधु जल। सिंधु जल देखिए, अब यहाँ से हमारा जो है जीएस का पेपर चालू हो चुका है। देखिए सिंधु जल, मैंने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की है कि सिंधु जल से संबंधित क्वेश्चन हर पेपर में आया है। और खासकर ये जो क्वेश्चन दिया गया है ना, यही क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। चाहे वो 4 दिसंबर का पेपर हो या 5 दिसंबर का कोई पेपर हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो भारत के जो बड़े बड़े टॉपिक हैं आप उनको जीएस में ज़रूर कवर करके जाइएगा।
और इसके अलावा जो दिवस हैं, महत्वपूर्ण दिवस हैं, उनको भी आप पढ़िएगा, तो आप जीएस अच्छे से कर पाएंगे। और देखिए जीएस के लेवल की बात करूँ तो ज़्यादा टफ नहीं आया था, बहुत ही इजी लेवल था कि जैसे कौन सी नदी कहाँ पर है और झील वगैरह। तो शायद झील का तो खैर क्वेश्चन कोई आया नहीं था कि मुख्यालय जो कहाँ कहाँ पर है। इसी तरीके से देखो, मैं जो पहले आपको पेपर में बता चुका हूँ, कुछ मिलता जुलता ऐसा ही है, एक दो चीज़ आपको इस पेपर में नहीं देखने को मिल सकती है। तो पेपर को पूरा देखिएगा। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा। अगर बड़ा बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है। राजधानी, भारत देश की राजधानी कहाँ पर है, कौन सा नया राज्य का गठन कब कब किया गया था। ठीक है, जैसे तेलंगाना राज्य था, ये कब बना, इस तरीके से आप देख लीजिएगा। जनगणना, जनगणना से क्वेश्चन आया था हर बार, हर पेपर में मुझे देखने को मिला है, खासकर 2011 से, 2011 की जनगणना से पेपर आया था। देखिए दिवस मैं बता रहा हूँ, भारत के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं आप उनको जरूर पढ़िएगा, क्योंकि दिवस के जो क्वेश्चन है कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन दिवस के बने हैं। और भारत के दिवस और इसके अलावा जो विश्व के जो दिवस हैं उन सबको आप पढ़िएगा। और इसके अलावा मुख्यालय, मुख्यालय यानी हेड ऑफिस जो है वो कहाँ कहाँ पर हैं, किस किस तरीके से हैं, भारत के कहाँ पर हैं, विदेश में कहाँ पर हैं, जो बड़े बड़े देशों के मुख्यालय हैं आप उनको पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा भारत देश की राजधानी तो हो गई, और इसके अलावा विदेशों की जो दूसरे अन्य देश हैं उनकी राजधानियाँ और उनकी मुद्राएं क्या हैं। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है भाई, टका, ये तो देखो सबको पता ही होता है, इतनी छोटी छोटी सी नॉलेज है। कुछ जीएस का लेवल ज़्यादा टफ नहीं था, आप देखेंगे अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ तो आप इसको आसानी से कवर कर पाएंगे। भारत का इतिहास थोड़ा सा पढ़ लेना, बड़े बड़े जो युद्ध हुए थे वो पढ़ लेना, पुर्तगाली जैसा कुछ ऐसे आए थे, 1857 की क्रांति अगर आप पढ़ लेना तो अच्छे से पेपर हो पाएगा। साइंस से भी एक आध दो क्वेश्चन उन्होंने रख दिए थे, ज़्यादा नहीं दिए थे। देखो, वियना निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है, ऑस्ट्रिया की। तो राजधानी से भी ऐसे करीब 4 से 5 क्वेश्चन राजधानी के बने थे। उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस के लिए आपातकालीन फ़ोन नंबर निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए 108, बहुत ही आसान से क्वेश्चन आए थे। ओलंपिक से 2 से 3 क्वेश्चन बने हैं, जरूर बने हैं। नागरिक अधिकार संरक्षण, देखिए पॉलिटी अगर मैं बात करूँ तो पॉलिटी से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके बने थे। तो ठीक है, इसको भी आप थोड़ा बाहर बाहर से मोटा मोटा देख लेगा पॉलिटी को भी, तो भी आराम से पेपर हो पाएगा। देखिए एक क्वेश्चन ऐसा है, किस वर्ष में साइमन कमीशन भारत आया था। ये क्वेश्चन ऐसा है 2 से 3 शिफ्ट में ये बार बार रिपीट किया गया था। अगला जो है वो है आपका न्यूमेरिकल यानी मैथ का है, और मेंटल एबिलिटी टेस्ट है। तो इसमें देखिए ये कुछ क्वेश्चन जीएस आपको रीजनिंग के भी मिलेंगे, और बाकी क्वेश्चन जो है आपको मैथ के भी देखने को मिलेंगे। करीब 50 क्वेश्चन है ये, कि देखिए समय, दूरी, चाल, ऐसे क्वेश्चन थे, और रीजनिंग के भी थे। ठीक है, इस तरीके से ज़्यादा कोई टफ नहीं था पेपर। कथन निष्कर्ष भी दिए गए थे। कथन निष्कर्ष सबसे ज़्यादा आया था, 4 से 5 क्वेश्चन कथन निष्कर्ष के आए थे। लासपा मासपा आए थे, 2 से 3 क्वेश्चन लासपा के थे। आप देख लीजिएगा, मैंने आपको 2 पेपर आपको पहले ही दिखा चुका हूँ, तीसरा पेपर आप इस समय देख रहे हैं, तो आप बिल्कुल इस तरीके से श्योर हो जाइए कि ऐसा ही पेपर आपको अगली बार मिलने वाला है। औसत आया था, प्रतिशत आया था। ठीक है, देखिए दोस्तों, स्टेनो में कंपटीशन ज़्यादा है नहीं, हर बार सीटें खाली रह जाती हैं। अब तो थोड़ा सा इजी भी कर दिया है इन्होंने। ओ लेवल मांगते थे पहले, लेकिन ओ लेवल के अलावा उसके ओ लेवल के समकक्ष जो भी 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा होगा वो ले लिया जाएगा। बस शर्त ये है कि भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए वो। जल प्रतिबिंब से क्वेश्चन आए थे, जल प्रतिबिंब के साथ, और साथ साथ आपका आया था दर्पण के भी प्रतिबिंब से क्वेश्चन आए थे, मैथ से भी आए थे, परसेंट का भी आया था, औसत आया था। ठीक है, एवरेज आया था, कथन निष्कर्ष भी काफ़ी आए थे। ठीक है, और दिशा दूरी ये भी आया था। और इसके अलावा रक्त संबंध से भी क्वेश्चन आए थे, लाभ हानि आया था, और रेशियो आया था। ठीक है, और ये पानी की टंकी वगैरह की, यानी कि समय व कार्य होता ना, इस तरीके से क्वेश्चन आए थे। एक ए काम को इस दिन में कर सकता है, बी इतने काम को इस दिन में कर सकता है, इस तरीके से क्वेश्चन आए थे, देख लीजिएगा। और देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों को जरूर पढ़ के जाइएगा, कम से आपको 3 से 4 क्वेश्चन ये पक्के देने वाले हैं। बहुत ही इजी लेवल का पेपर आया था। चक्रवृद्धि दोनों में, अगर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की मैं बात करूं तो चक्रवृद्धि ब्याज से मुझे क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले थे, लेकिन पेपर जो क्वेश्चन थे वो सरल थे, ज़्यादा टफ नहीं थे। औसत, देखिए औसत का भी क्वेश्चन अच्छे आए थे,
बहुत ही सरल थे। और अगर आपने मैथ भी अगर 4 से 5 महीने कोई कभी पढ़ा होगा तो आराम से इनको आप हल कर सकते हैं। कहने को देखिए एसआई का पेपर है, एएसआई का पेपर है, लेकिन इसका जो है मैं क्वेश्चन जब मैं आप देख रहे हैं आप खुद पता अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि किस लेवल का पेपर है। क्योंकि देखिए सभी लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ था और सभी ने स्कोर जो है करीब इसमें 400 में से 300 स्कोर अच्छा आराम से कर लिया था, कि बहुत सरल पेपर था। थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप इसको वीडियो को थोड़ा सा आप स्पीड इसकी कम करके देख सकते हैं। दोस्तों एक ज़रूरी बात और कहना चाहूँगा, ज़रूरी बात वो मेरे लिए है, आपके लिए नहीं है। बस आपके सहयोग से ही ये थोड़ा सा काम चलेगा। वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, आपको लग रहा है कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो सर आप अपने मन से एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए इसको एक बार। और मैं देखिए आपके लिए और कई सारे पेपर भी आपके लिए अपलोड करने वाला हूँ। सारे वैकेंसीज़ के जो स्टेनो के हैं, मिनिस्ट्रियल के हैं, सबको मैं अपने अपलोड करने वाला हूँ। तो बस आप चैनल पर बने रहिए। सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो दोस्तों अभी कर लीजिए, इंतज़ार मत कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। देखिए मैथ से भी क्वेश्चन आए थे और सीरीज के देखिए दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा त्रिभुज से आए थे, वर्ग से आए थे, एक एक दो क्वेश्चन त्रिभुज और वर्ग से आए थे। श्रृंखला को पूरी कीजिए, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और ये देख लीजिएगा, एक से 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी आए थे, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था। ठीक है, इस तरीके का आप देख लीजिएगा। यदि शब्द डिस्पोजल में सभी व्यंजनों को वर्णमाला के पिछले अक्षर से बदल दिया जाता है और सभी स्वरों को वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिया जाता है और इसके बाद सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो दाएं छोर से 5वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, ये भी ऐसे ही आसान सा था, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन बहुत हमें देखने को मिले थे। 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे भी आए थे। संविधान का भी आप पढ़ के जाइएगा। देखिए 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी आए थे, जैसे कि ये क्वेश्चन आया है, ऐसे कितने 9 हैं जिनके पहले एक विषम संख्या है लेकिन जिनके बाद कोई सम संख्या नहीं है। तो आप उनको भी देख लीजिए, बहुत सरल सा है। देखिए इसमें क्या है, ताले और चाबी का मूल्य एक साथ 25.50 है और ताले का मूल्य चाबी के मूल्य से 20 रुपये अधिक है। चाबी का मूल्य ज्ञात कीजिए। देख लीजिए अब ऐसा लेवल आया था, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर किसी ने 4 से 5 महीने में भी मैथ पढ़ा होगा तो वो भी इनको आसानी से कर लेगा। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे पेपर की कट ऑफ कितनी हाई जाएगी। क्योंकि मैंने जब मेरे अपने दोस्तों से मैंने बात की थी और इसके अलावा सेंटर पर मुझे भी जो मेरे कुछ लड़के मिले थे तो उनसे मेरी बातचीत हुई थी एग्ज़ाम के बाद में। तो जब कट ऑफ वगैरह आई थी, कट ऑफ वगैरह अभी तो खैर आई नहीं आएगी, लेकिन उन सबका पेपर आंसर की आई है, तो मैंने देखा कि सबके नंबर जो है काफ़ी अच्छे बैठे हैं। तो दोस्तों बस यही है कि पेपर का लेवल जो है काफ़ी इजी है। आप थोड़ा सा मन लगा के पढ़ें और आप जितना ज़्यादा अच्छा स्कोर करेंगे आपके चांस उतने ही ज़्यादा अच्छे इसमें बने रहेंगे। ठीक है, तो कोई ये ना सोचे कि मेरा इसमें कुछ टफ है, तो टफ ऐसा कुछ खास है नहीं है। आप हर चीज़ को सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा बराबर टाइम देते हैं तो आराम से इस पेपर को कम्प्लीटली अच्छे नंबरों से पास कर पाएंगे। देखिए ये आया था, संबंध से क्वेश्चन आया था, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। इस तरीके के क्वेश्चन आए थे, आप इनको पढ़ लीजिएगा। त्रिभुज से आए थे, वर्ग से आए थे, मैं आपको फिर बता रहा हूँ इस तरीके से आए थे, दिशा दूरी से आए थे। सीरीज के क्वेश्चन मैं आपको फिर से कह रहा हूँ और मैंने आपको हर पेपर में कहा है कि सीरीज के क्वेश्चन ठीक आए हैं। आप इनको सीरीज का लेवल भी थोड़ा सा अच्छा आया था। ठीक है, लेवल भी अच्छा आया था, आप इसको विशेष ध्यान रखें। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो, कुछ फ़ायदा लग रहा हो तो दोस्तों बिना देरी करे एक बटन दबा दीजिए लाइक का। आपके पैसे नहीं कटेंगे, ये फ्री बटन होता है। तो इतना तो सर आप कर ही सकते हैं। जब आपके लिए हम 5 से 6 क्वेश्चन इसमें अपलोड करने वाले हैं। दोस्तों पूरा पेपर कंप्लीट हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब बनाया गया, दिवस को आप बिल्कुल मत भूलना। ये कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको पूरे में दे के जाएगा, यानी कि 8 से 10 क्वेश्चन, आप 8 से 10 नंबर आपको इस दिवस से मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, मैं बहुत जल्द मिलूंगा आपको अगले पेपर के साथ। तब तक चैनल पर आप बने रहिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।